दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। मुर्शद की रहमत से शिष्य का बाल भी बांका नहीं होता। प्रेम का शाब्दिक अर्थ है प्रे प्लस म यानी कि प्रेम। भाव दो दूर हों का मेला। एक हों को तोड़ना जग जानता है, परंतु दो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना किसी पूर्ण महान आत्मा का कर्म है। ऐसी हस्ती जो प्रेम की परिभाषा को स्वयं पर प्रथम लागू करती है, फिर दुनिया से विचार कर रहे लोगों के ऊपर इस सच्चाई को लागू करने का खुदा के हुक्मानुसार बीड़ा उठाती है। प्रेम वास्तव में ही मालिक का रूप है, अतः प्रेम में दो को एक करने की शक्ति है। मालिक खुदा की प्रशंसा नहीं की जा सकती, फिर प्रेम की प्रशंसा कैसे गाई जा सकती है। प्रेम की मस्ती इस प्रकार की है जिसमें मुर्दों को भी कब्रों में से उठकर खड़े होना पड़ता है। अंधे तारे गिनने लगते हैं, गूंगे सुरों में राग अलापना आरंभ कर देते हैं, मूर्ख ज्ञानवान बन जाते हैं और पिंगले पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रेम तो केवल मालिक खुदा मुर्शदे कामिल का ही प्रशंसनीय है। वास्तव में प्रेम शब्द बना ही पूर्ण सतगुरु के इश्क के लिए है। संसार के सभी संबंधों में परिवर्तन आता रहता है, वे टूट सकते हैं, ना वे टूटे तो मृत्यु जो वास्तविकता है उन्हें अलग कर देती है, किंतु प्रेम एक संबंध है जो इन सभी से स्वतंत्र है। प्रेम अजर अमर है। वास्तव में प्रेम दो आत्माओं का एक ख्याल है, दो दिलों की एक आवाज है। प्रेम के विषय में संत फकीरों और खुदा के सच्चे आशिकों ने असंख्य ग्रंथ लिखकर भर दिए हैं, किंतु फिर भी प्रेम में से विशेष गुण जो प्रेम को बरकरार रखने के लिए अति आवश्यक है, वह है मुर्शिद कामिल के ऊपर अथाह विश्वास, जिस अनुसार सब कुछ बलिदान करने की भावना इस समय प्रेमी के दिल में सुलगती रहती है। पूर्ण मुर्शिद तो निरोल सत्य है, वह सब कुछ कर सकता है। उसका कहा हुआ वचन रूहानियत का कानून होता है। समय के फकीर के हाथ में ही वर्तमान रूहानियत की कलम होती है। वह जो लिख दे वह सब सही है, किंतु वह ऐसा नहीं करता, इसलिए नहीं कि वह किसी का बंधा हुआ है अथवा किसी का अधीन है, बल्कि यह तो उसकी इच्छा अथवा उसकी रजा होती है। इस स्थिति में एक सच्चे शिष्य को अपने मुर्शिद के प्रति कैसा विश्वास होना चाहिए? हकीकत युक्त प्रेम के प्रति उसका कम से कम क्या करने के लिए तत्पर रहना चाहिए? उपरोक्त पक्षों के उत्तर सीधे एवं स्पष्ट और छोटा सा है। वह है कम से कम सिर न देना, अर्थात अहंकार का त्याग कर देना। वह एक छोटा सस्ता साधन है। कोई भी शिष्य अपने कारण अपने मुर्शिद की ओर किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं देता, चाहे इसके लिए उसे प्राणों को न्यौछावर ही क्यों ना करना पड़े। सम्मन और मूसन की कहानी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय की घटना है। सम्मन और मूसन नाम के दो शिष्य थे। वे संबंध में पिता पुत्र थे। पिता का नाम सम्मन और बेटे का नाम मूसन था। एक बार उन्होंने गुरु जी के पास अर्ज की कि सच्चे पातशाह जी, आप जी हमारे गांव में सत्संग करो जी। गुरु साहिब जी ने कहा, ठीक है कि अमुक दिन हम आपके गांव आएंगे और सत्संग करेंगे। तुमने संबंधित दिन की तैयारी करके रखनी है। गुरु साहिब जी का वचन सुनकर बाप बेटा बहुत खुश हुए। वे अति निर्धन भी थे, निर्धन यानी गरीब। सत्संग में आई हुई सात संगत को भोजन भी खिलाना था, अतः दोनों ने गांव के सेठ के पास जाकर स्वन्य प्रार्थना करी। साहूकार यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सम्मन और मूसन के साथ यह प्रण कर लिया कि ठीक है, गांव में सत्संग होनी चाहिए। सात संगत के लिए लंगर की समस्त सामग्री देने का वचन दिया। तुम बिल्कुल चिंता न करो और अन्य संबंधित तैयारियां करो। सम्मन और मूसन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सत्संग का दिन बिल्कुल निकट आ गया। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने सेठ के कान भर दिए और कहा कि सम्मन और मूसन की बातों में ना आना, वे तो ढोलकी बजाने वाले हैं, उनके पास लेन देन को कुछ नहीं है, अर्थात वे तो कंगाल हैं। शाहूकार उन झूठे लोगों की बातों में आ गया। परिणाम स्वरूप सत्संग से एक दिन पूर्व जब लंगर की सामग्री लेने बाप बेटा और सेठ पहुंचे तो शाहूकार ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, मैं आपकी कोई सहायता ही नहीं कर सकता। बेचारे सम्मन और मूसन यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि सत्संग के पश्चात सात संगत को भोजन ना खिलाया तो गुरु जी की बदनामी होगी। उन्होंने सेठ जी पर विश्वास कर लिया, किंतु मौके पर वह मुकर गया। अब क्या किया जाए? यह सोचकर
अनुसार उन्होंने विवशता के कारण सेठ के घर चोरी करने का कार्यक्रम बना लिया। रात के समय दोनों बाप बेटा शाहूकार के घर के अंदर घुसे। दुकान पर भी घर के साथ ही लगती थी। वे घर में से होते हुए दुकान के अंदर गए जहां राशन पड़ा था। जितनी जितनी सामग्री चाहिए थी उतनी बांध ली। अतः उन्होंने दुकान की छत की ओर एक सेंध लगाई और बाहर जाने का रास्ता बना लिया। सम्मन दुकान में से निकलकर छत के ऊपर पहुंचा। नीचे बड़ा खड़ा मूसन ऊपर बैठे अपने बाप को सामान पकड़ाता रहा। सारा राशन का सामान ऊपर पहुंचा दिया गया। जब मूसन ने छत पर पहुंचना था तो थोड़ी ही आवाज होने लगी। उसके कारण क्या हुआ कि साहूकार की नींद खुल गई। वह दुकान में आ गया। मूसन अपने पिता को कहने लगा कि मुझे जल्दी बाहर खींचो। उधर शाहूकार ने आकर मूसन की टांगें पकड़ ली और नीचे खींचने लगा। सम्मन छत के ऊपर बैठा मूसन के सिर को पकड़ ऊपर की ओर खींच रहा था। मूसन ने जब ऐसी संकट भरी स्थिति देखी तो अपने पिता को कहा, पिताजी, मेरा अब ऊपर पहुंचना कठिन है क्योंकि सेठ ने मुझे टांगों से पकड़ रखा है। वह अवश्य ही मुझे नीचे खींच लेगा, जिसने मेरी पहचान हो जाएगी। इसी कारण क्षेत्र में गुरु साहिब जी की भी बदनामी होगी। लोग कहेंगे, देखो वैसे तो गुरु के बड़े शिष्य फिरते हैं बने, लेकिन क्या कर रहे हैं, घर में चोरियां करते फिरते हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर गुरु साहिब जी के हृदय को ठेस पहुंचेगी। अब ऐसा अवसर ना आने दें, अतः आप मेरी गर्दन काट लो। अकेले धड़ से शाहूकार को मेरी पहचान नहीं होगी। इस प्रकार गुरु साहिब जी बदनामी भी नहीं होगी। देखिए, एक बेटा अपने बाप को कह रहा है कि मेरी गर्दन काट के साथ ले जाओ। जब यह बात सम्मन ने सुनी तो बड़ी ही दुविधा में फंस गया कि यह क्या किया गया। वह उधर गर्दन काटने के लिए जोर दे रहा है। अंत में सम्मन ने मूसन की गर्दन काटने के लिए तेज धार वाला कटार अपने कमर से बांध रखा था उसमें से निकाला और बिना कुछ विचार के तुरंत मूसन की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। ये बात लिख देनी और पढ़ सुन लेनी सरल लगती है, किंतु जब स्वयं पर बीतती है ना तो आंखों के आगे तारे दिखने लगते हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। अपने मुर्शिद की बदनामी ना हो, इसके लिए एक बाप अपने इकलौते पुत्र, अपने दिल के टुकड़े को, अपने वंश को आगे बढ़ाने वाले चिराग की गर्दन को काट कर अपने हाथों में लेता है और उसे उठाकर अपने साथ लेके जाता है। जब उस बाप के दिल पर क्या बीतती है, इस स्थिति का वर्णन नहीं कोई कर सकता। निसंदेह जिन्हें अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होता है वे मृत्यु को मजाक करने की प्रसन्नता अनुभव करते हैं। स्वयं अपने प्राण न्यौछावर कर देने की बात करते हैं, पर अपने हाथों से अपने बेटे की गर्दन काट लेना, ये एक अलग बात है। सच्चे मुर्शिद के बिना बाप के दिल की वेदना को कोई अनुभव नहीं कर सकता। किसी शायर ने लिखा है, मेरे लबों का तबस्सुम तो सब ने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। मुर्शिद की प्रति वफादारी और हकीकी प्रेम में रंगा हुआ सच्चा शिष्य सम्मन अपने बेटे का सिर और लंगर की सामग्री लेकर दिन उदय होने से पहले पहले घर पहुंच गया। उधर दुकान में शाहूकार के पास केवल मूसन की धड़ ही पड़ा था। सेठ बिना सिर के शव को देखकर भयभीत हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। प्रातः होते ही सब लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस आएगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, कत्ल मेरे जिम्मे पड़ जाएगा। वह इस अधूरे शव को एक तरफ रख कर विचारने लगा कि अब मैं शव का क्या करूं। उधर सम्मन घर बैठा हुआ सोच रहा था कि चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। अपने सतगुरु की रजा समझी और नाम का सिमरन करने लगा। सिमरन करते करते सम्मन को मुर्शिद ने ख्याल दिया कि चौकीदार का भेष धारण करके गांव का चक्कर लगा कर आ। उसने शीघ्र ही अपने शहंशाह जी के दिए ख्याल पर अमल किया और चौकीदार का भेष धारण किया और गांव में गुजरता हुआ शाहूकार के घर के आगे पहुंच गया। और शाहूकार सम्मन को चौकीदार के भेष में होने के कारण पहचान नहीं सका। उसने सम्मन को कहा, हे भाई चौकीदार, यदि तू मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सम्मन ने कहा, बताओ मेरे माई बाप। साहूकार ने कहा कि मेरे घर एक अधूरा शव पड़ा हुआ है, उसे छुपाकर बाहर ले जाकर नष्ट कर दे, अर्थात इसका नामो निशान मिटा दे। सम्मन बेचारा और क्या चाहता था। उसने एक बड़ी खाली बोरी में शव को डाल लिया और उठाकर अपने घर की ओर ले आया। घर आकर सिर और धड़ को आपस में एक दूसरे से जोड़कर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। कुछ समय पश्चात श्री गुरु अर्जुन देव जी का अत्यंत प्रभावशाली सत्संग हुआ। सत्संग के पश्चात सात संगत और गांव के लोगों को भोजन खिलाया गया।
सभी लोग गुरु साहिब जी का धन्यवाद कर रहे थे। सम्मन लोगों के मुंह से अपने शहंशाह जी की प्रशंसा सुन रहा था, अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। सत्संग पंडाल से चलकर गुरु साहिब सम्मन के घर आ गए। गुरु साहिब जी ने आसन ग्रहण किया और सम्मन से बातचीत करते करते पूछा, हे सम्मन, मूसन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वह? सम्मन बेचारा चुप था, आखिर वह क्या उत्तर देता। गुरु साहिब जी ने सम्मन को फिर कहा, मूसन कहाँ है, उसे बुलाओ। अंत में सम्मन को उत्तर देना ही पड़ा। उसने कहा, हे गरीब नवाज दादाजी, मूसन मेरे से रुष्ट हो गया है, वह मेरे साथ बोलता नहीं। गुरु साहिब जी ने सम्मन को कहा, तू जाकर उसे बुला ला। सम्मन ने गुरु साहिब जी का अरदास करी, कहा कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह जी, उसने मेरे बुलावे पर नहीं आना, यदि आप उसको बुलाएंगे तो वह अवश्य उठकर आ जाएगा। घट घट की जानने वाले श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सम्मन को साथ लेकर मूसन के कमरे में चले गए। यहाँ मूसन का शव पड़ा था और कपड़े से ढका हुआ था। गुरु साहिब जी ने मूसन को आवाज देकर कहा, मूसन उठ बेटा, खड़ा हो। इतना कहने की देरी थी कि मूसन मुस्कुराता हुआ श्री गुरु अर्जन देव जी को सजदा करके खड़ा हो गया। उसी समय मूसन की गर्दन और धड़ ताजा जुड़े हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जैसा कि परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने एक भजन में फरमाया है, सतनाम जी पी नारा लावण, आलम दो मस्त हो जावण, कबरां चो मुर्दे उठन, नारा सुन भजन सारे, प्रेम का नशा अनोखा, जाने जिस चखिया प्यारे। इस प्रकार यदि प्रेम का दिल मुर्शद के लिए निछावर होते समय, प्रेमी का दिल मुर्शद के लिए निछावर होते समय सोचता है, नहीं सोचता कि सतगुरु भी ऐसा शिष्य के ऊपर रूहानियत के कानून को आंखों से ओझल करके वह नजरे करम करता है, जिसके विषय में सुनकर साधारण व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वास्तव में पूर्ण मुर्शद रूहानियत का आधार होता है। शरीर के बदलने से उसकी शक्ति में अंतर नहीं आता। जैसा कि पहले भी लिखा है कि रूहानियत की कलम मौके के पूर्ण फकीर के हाथ होती है, जिसने भी जिससे लिख दिया लोहे की लकीर है। वास्तव में शिष्य को शिष्य का प्रेम देखकर ऐसा करना पड़ता है। प्रेम की वह शक्ति है जो जीवन के सभी पहलुओं को बदलकर रख देती है। पूज्य हुजूर सावन सिंह जी महाराज अपने पवित्र रचना गुरमत सिद्धांत भाग 2 में प्रेम के विषय में फरमाते हैं, सच्चा प्रेम मनुष्य को दुख सुख, नेक नामी, अमीरी गरीबी सबसे बेपरवाह कर देता है और सब सीमाओं को लांघ जाता है। प्रेम प्रेमी की रग रग में घर कर जाता है। उसे ना तो शक्ति की आवश्यकता होती है और ना ही प्रेम लोग की। प्रेम तो कुर्बानी देना जानता है और सब अधिकारों को छोड़ देना प्रेम है। मोहब्बत की दुनिया में सब कुछ शानदार है, सभी पदार्थ मीठे हैं, क्योंकि प्रेम मिठास की खान है और जो भी उसमें डुबकी लगाता है वह मीठा हो जाता है। इतना ही नहीं, वह आगे दूसरों को भी मिठास उत्पन्न करने का माध्यम बन जाता है। प्रेम का प्रत्यक्ष रूप पूर्ण संत सतगुरु शिष्य के अंदर प्रेम की वो गहराइयां उत्पन्न करता है कि शिष्य को अपने शरीर इर्द गिर्द और घर बार की कोई परवाह नहीं रहती। उसके लिए तो बस सतगुरु ही सब कुछ होता है। मौत जैसे दर्दनाक दुख उसको हंसी खेल की तरह ही अनुभव होते हैं। सन 1955 और 56 के लगभग की बात है। उस समय शाह मस्ताना जी महाराज बुद्दरवली दरबार में विराजमान थे। बुद्दरवली गांव का एक प्रेमी था, कालूराम। वह अपने मुर्शिद कामिल का ऐसा आशिक था कि उसके लिए तो शहंशाह जी के दीन, ईमान, कर्म, धर्म, भाव कुछ ही थे। एक बार वह सच्चे पातशाह जी का सत्संग सुनने और सेवा करने के लिए कई दिन के लिए बुद्दरवली दरबार में पहुंच गया। पीछे उसका एक लौता पुत्र बीमार हो गया। कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। प्रेमी कालूराम को दरबार में संदेशा भेजा गया कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। कालूराम ने कहा कि जो दाता को मंजूर था वही हो गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह कहकर वह पुनः मालिक की मस्ती में डूब गया। पर वहां उपस्थित प्रेमियों ने जो संदेश देने आए थे तथा गांव के लोगों के ज्यादा कहने पर घर पहुंच गए। जब वह अपने पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कपड़े में लपेटे हुए बच्चे के शव को कालूराम के आगे रख दिया और क्रोधित भाव से कहा, उठा लो तुम्हारा सच्चा सौदा। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाने का प्रयास किया और कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर वह कहाँ मानने वाली थी। वह उलाहने पर उलाहने देती जा रही थी। अंत उस बेचारे को अपने बेटे को उठाकर शहंशाह जी की हजूरी में पेश करना पड़ा। जब कालूराम ने सच्चे पातशाह जी के सामने अरदास की कि साईं जी, मेरा बच्चा चल बसा है, इस पर वाली दो जहान ने मुस्कुराकर वचन फरमाया, कहा भाई, वह तो जाग रहा है,
कालूराम ने जब बच्चे के मुंह की ओर देखा तो वह सचमुच ही जाग रहा था। ये नज़ारा देखकर प्रेमी की आंखें अपने मुर्शद प्रेम में छल छला उठी। वह अपने प्रियतम का लाख लाख शुक्र करने लगा। अंत में इसी प्रकार की उदाहरणें पूर्ण सतगुरु के दरबार में दिन प्रतिदिन देखने को मिलती रहती हैं। जिनको अपने मालिक सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होता है उनमें किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके लिए तो ऐसे करिश्मे एक साधारण बात होती है। प्रेमी को तो अपने मुर्शिद को रब को बनाने वाला मानता है। वह रब जिसके एक संकेत मात्र से संसार नष्ट होकर पुनः बन सकता है, फिर पुनः संत सतगुरु के लिए किस मृतक को सांस डाल देना कौन सा बड़ी बात है। रहमतें तमाम मेरे मुर्शद के हाथों।